अस्सलाम वालेकुम नदीम। आपको बताएंगे कि जो मुश्तरका अजलास था उसमें क्या हुआ, और ये भी बताएंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हेलीकॉप्टर कैसे गिरा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो मुश्तरका अजलास था उसमें जो फौज की नशिस्तें थी वो खाली पड़ी हुई थी। होता ये है कि वहाँ पे कुछ चार आदमी पाक फौज के ज़रूर जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसमें शामिल होता है। लेकिन क्या वजह हुई कि ये सीटें क्यों खाली हुई? वजह ये बताई जा रही है कि कुछ हालात ऐसे पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं मरियम की वजह से। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो खुश नहीं है, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी कि क्या वजह है कि वो खुश क्यों नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हंगामा राई हुई वहाँ पे। जरदारी जब तकरीर कर रहा था तो चोर चोर के नारे लगे, गो जरदारी गो के नारे लगे, और भी काफ़ी जुमले जो थे वहाँ सुनने को मिले। जो इजलास था उसमें किसी को समझ नहीं आ रही थी कि जरदारी क्या किया जाए। जब पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए वो इस तरह नाराबाजी करेंगे तो हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें सदर की अपनी कोई इज्जत नहीं है, तो दूसरे लोग उसकी क्या इज्जत करेंगे? ये जरदारी को ही पता है उसके अपने क्या कारनामे हैं, किस तरह उसने मुल्क को लूटा, किस तरह वो सदर बना, और किस तरह उसकी बेटी ने हलफ लिया। ये सारी चीज़ें सबको पता है कि चोर रास्ते के ज़रिए ये लोग इक़्तिदार में आए हैं। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि जो पीटीआई के आज़ाद अरकान है, जब उन्होंने ये नाराबाजी की तो ये जमशेद दस्ती और एक और भी है, दोनों की रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी गई कौमी असम्बली की। और जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने बड़ी बातचीत ये शुरू की कि जनाब इनकी वजह से माहौल ख़राब हुआ है, और जो पार्लियामेंट का इजलास है उसमें खलल पड़ा है, और इस तरह का कुछ बतावतों के। तो उन्होंने कहा जनाब इनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर देते हैं। जमेद जमेद वो जमशेद दस्ती ने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी, और इसी वजह से उनको ये भी गवारा नहीं कि कोई इमरान खान की तस्वीर उठाए या कोई उसका झंडा उठाए। अगर किसी ने इस तरह का कोई काम करना है तो फिर आप सबको पता है वो भी पार्लियामेंट में, तो बड़ा मुश्किल है कि आपको वो पार्लियामेंट में रहने देंगे। अगर कोई और भी इस तरह का काम करेगा तो उसकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी जाएगी। ये सबसे बड़ा आजकल जनाब हथियार इनके पास आया हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन आ रही है, लोग कह रहे हैं जनाब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगले इलेक्शन में क्या हो गया? जिन्होंने उस इलेक्शन में धांधली कर ली, इस इलेक्शन में उनके लिए क्या ऐसा इतना बड़ा मसला है कि वो जनाब धांधली नहीं कर पाएंगे? कहते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है और पंजाब हुकूमत है, इससे हमारे जो जर्नैल है वो खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है? ये कल एक बड़ी जो हमारी शख्सियत है इरफान अहमद खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ मैं सोच रहा था प्रोग्राम करें, क्योंकि पता तो मुझे भी है, ज़रा उनसे तफसीलात लेंगे कल हफ्ते वाले दिन। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर किसी की गाड़ी के नीचे बंदा आके मर जाए, जिस तरह मरियम के जो स्क्वाड थे उनकी गाड़ी के नीचे एक बंदा आके अपनी जान से चला गया, तो एफआईआर जो होती है वो गलत मलत काट के उस केस को कोई और रख दे दिया जाता है, और जो गरीब है उसकी नहीं सुनी जाती। इससे पहले आपको याद होगा जब नवाज शरीफ एक दफ़ा इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे तो कोई बच्चा भी गाड़ी के नीचे आके मर गया था। तो बाद में जो इनका दमाद है उसने कहा था जनाब कि ये पहला शहीद हुआ है। आप सबको याद होगा कैप्टन सफदर के वो अल्फाज। तो लोगों के बच्चों को इस तरह ये मार देते हैं, और ये हालत हमारे लोगों की है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, उनकी कोई हालत नहीं। अगर वो मर जाए जिंदा रहे, इनकी नज़र में सब कुछ एक ही है, हर चीज़ एक ही है। जो मर्जी आप कर ले, कभी भी इन्होंने इंसानियत की कदर नहीं की, कभी इंसानों की कदर नहीं की। इनके अपने बच्चे के ऊपर थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, इनके ऊपर अपने कोई इनकी इंसल्ट कर दे तो ये बर्दाश्त नहीं करते। आपको पता होगा कि मरियम वो टीचर वाला जो केस था जिसमें मरियम को उसने सिर्फ ये कहा था कि ये बच्चियां नर्वस हो जाती हैं, आप इतनी बड़ी प्रोटोकॉल लेके आ गए यहाँ पे, तो उसको जनाब नौकरी से निकाल दिया। ये हालत मुल्क की इन्होंने कर दी हुई है, जिसका आप सबको पता चल चुका है कि ये मुल्क जो है ये नहीं चल रहा, और ना ही किसी ने कोशिश भी नहीं की कि ये मुल्क चले ना।
किसी को दिलचस्पी भी नहीं इसमें कि किसी तरह भी ये मुल्क चल जाए। आप देख लें वहां पे पार्लियामेंट में क्या होता है। ये लोग हैं जिन्होंने आपके मुस्तकबिल के फैसले करने, जिनका अपना बेड़ा गर्क हुआ है, जिनको आज तक तमीज़ तहजीब किसी ने ना सिखाई ना उन्होंने सीखी, जिनके उन्हें सिर्फ अय्याशी को अपना जरिया बनाया हुआ है। वहाँ पे नाच गाने की महफिलें, शराब शबाब की महफिलें चलती हैं और वो खुश रहते हैं। मैंने एक से मेरे दोस्त हैं उनसे कहा कि यह जरदारी को शर्म नहीं आई। कहते शर्म उनको कहाँ आती है, शर्म का नाम लेना भी मेरा ख्याल है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म तो वहाँ होती है, या तो वहाँ होती है जहाँ पे आपको पता हो कोई गैरतमंद बंदे हैं, सदर है या लीडर हैं, वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। जो कौम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, जो कौम की भी हालत है आप सबके इल्म में, जिस तरह हमारी कौम इस हालात में पहुंची और इन्होंने पहुंचाने में अपना पूरा अहम किरदार अदा किया। होता ये है ना कि अगर कौम जहालत में जा रही तो उसको लाया जाए किसी सीधे रास्ते पर, मगर इन्होंने और गलत रास्ते पर डाला। किसी को मजहबी नफरत की तरफ डाल दिया, किसी को सियासी नफरत की तरफ डाल दिया। आज आप देख लें, ये नहीं कि पार्लियामेंट के लोग, आप चार दूसरे बंदे बिठा के देख ले, वो भी आराम से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। वो भी ऊंची ऊंची बोलकर गालियां एक दूसरे को देकर समझते हैं कि हम जनाब इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं इससे कौम का भी फायदा है और माशरे का भी फायदा है। कहीं भी चार मौलवी इकट्ठे कर ले, चार आम पब्लिक के बंदे भी इकट्ठे कर ले, चार सियासतदान कर ले, चार पुलिस वाले इकट्ठे मुख्तलिफ थानों से कर ले, उनकी भी आप देख लें हालत क्या होगी। तो जनाब पार्लियामेंट का इजलास है, ये जो भी है वो मेरा ख्याल है कि पैसे ज़ाया करने वाली बात है। जिस तरह इंतखाबात पे किए, कीनिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ अब आते हैं कि उनकी जनाब हलाकत हो गई है और हेलीकॉप्टर गिरा जुमेरात को, और जो कीनिया के सदर हैं, वज़ीर आज़म है, जो भी है, उन्होंने हमारा ये कह दिया कि इसकी इंक्वायरी करेंगे और पता करेंगे कि ये हेलीकॉप्टर क्यों गिरा है, क्या वजह हुई, क्यों इसके साथ ऐसा हादसा पेश आया। लेकिन मेरा ख्याल है कि कीनिया में कौन सी इंक्वायरी होनी है। अरशद शरीफ शहीद वहाँ पे आप सब के इल्म में अभी तक किसी को नहीं भूला होगा। तो जनाब वहाँ पे तो मेरा नहीं ख्याल कोई इंक्वायरी शवारी की रिपोर्ट सामने आए और कोई ऐसी चीज़ सामने आए, क्योंकि जो भी हुआ कोई हादसा इतना आसान नहीं होता। हेलीकॉप्टर गिर गया, मौसम भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद जनाब हादसे का शिकार हो गया। तो ये भी एक अफसोसनाक खबर है और मेरा ख्याल है कि इसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी किसी किस्म की भी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जंग के बारे में 2-3 बड़े अहम प्रोग्राम में जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।